बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ग़ज़वा खैबर के मौका पर एक चरवाहा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। वो यहूदियों की बकरियां चराया करता था। इस चरवाहे ने जब देखा कि खैबर से बाहर मुसलमानों का लश्कर पड़ाव डाले हुए है, इसके दिल में ख़याल आया कि मैं जाकर इनसे मुलाकात करूं और देखूं कि ये मुसलमान क्या कहते हैं और क्या करते हैं। चनाचा बकरियां चराता हुआ मुसलमानों के लश्कर में पहुंचा और इनसे पूछा कि तुम्हारे सरदार कहाँ हैं। सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने बताया कि हमारे सरदार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खैमे के अंदर हैं। पहले तो इस चरवाहे को इनकी बातों पर यकीन नहीं आया। इसने सोचा कि इतने बड़े सरदार एक मामूली से खैमे के अंदर कैसे बैठ सकते हैं। इसके जहन में ये था कि जब आप इतने बड़े बादशाह हैं तो बहुत ही शान शौकत और ठाठ बाट के साथ रहते होंगे, लेकिन वहाँ तो खजूरों के पत्तों की चटाई से बना हुआ एक खैमा था। खैर, वो इस खैमे के अंदर आपसे मुलाकात के लिए दाखिल हुआ और आपसे मुलाकात की और पूछा कि आप क्या पैगाम लेकर आए हैं और किस बात की दावत देते हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सामने इस्लाम और ईमान की दावत रखी और इस्लाम का पैगाम दिया। इसने पूछा कि अगर मैं इस्लाम की दावत कबूल कर लूँ तो मेरा क्या अंजाम होगा और क्या रुतबा होगा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम लाने के बाद तुम हमारे भाई बन जाओगे और हम तुम्हें गले से लगाएंगे। इस चरवाहे ने कहा कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। मैं कहाँ और आप कहाँ। मैं एक मामूली सा चरवाहा हूँ और मैं एक स्याह फाम इंसान हूँ। मेरे बदन से बदबू आ रही है। ऐसी हालत में आप मुझे कैसे गले से लगाएंगे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम ज़रूर तुम्हें गले से लगाएंगे और तुम्हारे जिस्म की स्याही को अल्लाह ताला ताबानी से बदल देंगे और अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म से उठने वाली बदबू को खुशबू से तब्दील कर देंगे। ये बातें सुनकर वो फ़ौरन मुसलमान हो गया और कलमा शहादत पढ़ा। फिर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं क्या करूं? आपने फरमाया कि तुम ऐसे वक्त पर ईमान लाए हो कि ना तो इस वक्त किसी नमाज का वक्त है कि तुमसे नमाज पढ़वाऊँ और ना अभी रोज़ा का ज़माना है कि तुमसे रोज़े रखवाऊँ। ज़कात तुम पर फ़र्ज़ नहीं है। इस वक्त तो सिर्फ़ एक ही इबादत हो रही है जो तलवार की छाँव में अंजाम दी जाती है, वो है जहाद फ़ी सबीलिल्लाह। इस चरवाहे ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस जहाद में शामिल हो जाता हूँ, लेकिन जो शख्स जहाद में शामिल होता है इसके लिए दो में से एक सूरत होती है, गाज़ी या शहीद। तो अगर मैं इस जहाद में शहीद हो जाऊं तो आप मेरी कोई ज़मानत लीजिए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस बात की ज़मानत लेता हूँ कि अगर तुम इस जहाद में शहीद हो गए तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में पहुँचा देंगे। चूँकि वो चरवाहा यहूदियों की बकरियाँ चराता हुआ वहाँ पहुँचा था, इसलिए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम यहूदियों की जो बकरियां लेकर आए हो इनको जाकर वापस करो, इसलिए कि ये बकरियां तुम्हारे पास अमानत हैं। इससे अंदाज़ा लगाएं कि जिन लोगों के साथ जंग हो रही है, जिनका मुआसरा किया हुआ है, इनका माल गनीमत है, लेकिन चूँकि वो चरवाहा बकरियां मुआहदे पर लेकर आया था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि पहले वो बकरियां वापस करके आओ, फिर आकर जहाद में शामिल होना। चनाचा इस चरवाहे ने जाकर बकरियां वापस की और वापस आकर जहाद में शामिल हुआ और शहीद हो गया। जब जंग ख़त्म हो गई तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर का जायज़ा लेने गए। एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का मजमा इकट्ठा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब पहुँचे तो इनसे कहा कि क्या बात है। सहाबा कराम ने फरमाया, जो लोग जंग में शहीद हो गए हैं इनमें से एक आदमी ऐसा भी है जिसको हम में से कोई नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे दिखाओ।
جب آپ نے دیکھا تو فرمایا کہ تم اس شخص کو نہیں پہچانتے، مگر میں اس شخص کو پہچانتا ہوں، یہ چرواہا ہے اور یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھا اس کو جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں، اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کی بدبو خوشبو میں تبدیل ہو گئی ہے۔ ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔